पाकिस्तान में प्लास्टिक से क्या-क्या चीज़ें तैयार की जा रही हैं और इनको किस तरह से तैयार किया जाता है और इनकी क्वालिटी का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। और अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं, तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ फैक्ट्री के डायरेक्टर मौजूद हैं ताहिर ज़ैब साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके पास कौन-कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इस टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एहसन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताहिर भाई, मुझे बताएं कि हमारे पास सबसे पहले कौन-कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? अच्छा, एहसन भाई, हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है जिसमें प्लास्टिक पैलेट्स हैं, ठीक हो गया। प्लास्टिक पैलेट्स हमारी जो आने वाला अब टाइम है उसमें ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्टली लोग इंपोर्ट करते थे, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चूँकि लोडिंग भी इसकी बहुत कम होती है कंटेनर्स में, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं माशाल्लाह से, और ये अवेलेबल है, हर साइज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड्स हैं उनके लिए, जिसमें होम अप्लायंसेस बड़ा एक हॉट आइटम है, जिस पे भी बहुत बड़ी एक किस्म की वर्किंग होती थी, इंपोर्ट होता था आइटम और फिर यहाँ पे उसकी असेंबलिंग होती थी और काफ़ी, तो उसमें हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है हम करते हैं यहाँ पे, जिसमें आप रेफ्रिजरेटर ले लें, एयर कंडीशन ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, और इससे रिलेटेड जो है ना फिर माइक्रोवेव ओवन भी है, टीवी भी है, कूलर वगैरह मार्केट में आजकल आए हुए हैं। तो ये सारी लोकल हम यहाँ पे इसकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे एलईडी की बैक साइड भी वो जो प्लास्टिक की बनी हुई है वो भी पड़ी हुई है, उसके बाद बैग्स भी पड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ये जो हमारा है, ये हमारा होम अप्लायंसेस वाली प्रोडक्ट्स में फॉल करता है। लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं, ये आपने देखा होगा ऐसे भाई, ये सारा चाइना से आता था और लोग वहाँ पे लेके परचेज़ करके तो यहाँ पे जो है ना उसकी वो करते थे। काफ़ी महंगी कॉस्ट पड़ती है। बिल्कुल महंगी कॉस्ट पड़ती थी। ये हम लोकली भी इस तरह की एक कंपनी मार्केट में अब है जिनके लिए हम उनको मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं और यहाँ लोकल पर असेंबल करते हैं। पहले भी असेंबलिंग थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब वो फिनिश उसका जो रॉ मटेरियल था या फिर उसका जो प्रोडक्ट था वो असेंबल्ड हालत में यहाँ पे आके बाद में असेंबल्ड होता था, तब भी एक्सपेंसिव था। तो ये अब हम लोकल यहाँ पे असेंबल करके दे रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब रीज़नेबल पड़ता है। ये जो प्रोडक्ट हैं ये भी हम, इनके जो प्लास्टिक के स्पेशली पार्ट्स हैं ये हमारे ही मैन्युफैक्चर हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। मतलब लाइट्स हैं और इसकी बैक है, ये दोनों मतलब एक तरह के प्लास्टिक की है। तो ये भी अगर पहले आती थी तो इम्पोर्ट था और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे लोकल असेंबलिंग जो है हम अब यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब हम उनको वो करके दे रहे हैं, जो कंपनीज आगे इनको असेंबल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये बम्पर भी पड़े हुए हैं गाड़ी के। ये कौन सी गाड़ी का बम्पर पड़ा हुआ है? अच्छा, ये जो गाड़ी है ये मार्केट आफ्टर सेल्स, ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट है, लोग वो लेते थे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ी है। जिस तरह पुरानी गाड़ी हो जाए तो उसका प्रोडक्ट अगर आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो आपको एक तो गाड़ी पुरानी हो गई, ऊपर से उसका बम्पर भी आप इंपोर्ट करके ले आएँ, तो एक तो हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये हम लोकल असेंबल करके दे रहे हैं। पुराने बम्पर जिस तरह पुरानी 98 97 हो गया, 2000 मॉडल। ओल्ड मॉडल्स हैं, उसकी जो है ना हम यहाँ पे, अच्छा ये अकेला एक नहीं है, जो आफ्टर सेल्स में नए मॉडल्स भी हैं उनकी भी हम यहाँ पे असेंबलिंग करके दे रहे हैं। आगे की जानिब भी आएंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों की ग्रिल्स भी पड़ी हुई हैं, वो भी देखने को नज़र आ रही हैं। साइड मिरर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास ये गाड़ियों के मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज हैं उनके मतलब ये चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हम उनको प्लास्टिक जो है ना बना के दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। मोल्ड्स, डिज़ाइन, सारा सब कुछ उनका है, और बाद में वो लोग इसको लेके जो क्रोम वगैरह है उनके अपने प्रोसेस से गुजर के जो है ना फिर गाड़ियों में फ़िट होता है। तो ये हमारा लोकल ही यहीं पे जो है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे पास है हेलमेट है, तो इस हेलमेट पे जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हमने हाई रखा हुआ है। मतलब किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें 19-20 नहीं किया हुआ कि चलो यार चल जाएगा वाला मामला नहीं है, क्योंकि हमने बाकी के निस्बत इसके स्टैंडर्ड ज़रा टाइट रखे हुए हैं, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है और ये बड़ा सेंसिटिव आइटम है। तो ये भी इधर हमारे पास ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी क्वालिटी और इसकी चीज़ अगर आप फिज़िकली चेक करें तो ये 100% जो है ना वही मटेरियल जो इसी के लिए डिज़ाइन किया गया है उसी में बनता है, कि जो हमारे भाई मोटरसाइकिल वगैरह चला रहे हैं तो उसको किसी तरह का कोई किस्म की वो रिस्क पे ना हो। अच्छा ताहिर भाई, मैं ये देख रहा हूँ जो घरों में मीटर लगाए जाते हैं वो भी आपके पास यहाँ पे देखने को नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास जो 3 फेज़ मीटर का एक सैंपल यहाँ पे पड़ा हुआ है। वैसे तो हम सिंगल फेज़ भी बना रहे हैं। तो ये 3 फेज़ मीटर का बेसिकली मेन कवर है,
ठीक हो गया। तो ये भी जो कंपनीज मीटर्स बनाती हैं उनके लिए हम ये चीज़ जो है ना मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक हो गया। तो ये उसका एक हमारे पास वो पड़ा हुआ है। ये भी वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं इस मीटर्स के लिए। ताहिर भाई, मुझे ये बड़ी गाड़ियों की ग्रिल भी यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह ये बम्पर्स वगैरह हम बना रहे हैं, तो चूँकि ये भी ऑटो इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है, गाड़ियों में ग्रिल्स वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं, तो ये जी उनके लिए हम ये ग्रिल्स बना देते हैं। बाकी कंपनीज अपना प्रोसेस करके इसके ऊपर क्रोम वगैरह जो भी चाहिए होते हैं, कुछ गाड़ियों में विद क्रोम, कुछ गाड़ियों में बगैर क्रोम के, तो वो हम बना के देते हैं। और बाद में जो है ना वो लोग गाड़ियों में फ़िटिंग आफ्टर सेल सर्विसेज भी है, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज में या फिर गाड़ी में ऐसे ही लोग मतलब फेस लिफ्ट के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बास्केट्स भी देखने को नज़र आ रही हैं मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो बास्केट्स हैं हमारे पास, ये जो मार्केट में फ्रूट्स हैं बेसिकली, तो उसमें इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होते हैं। बल्कि अब तो आजकल जितनी भी हमारी ये पैकिंग इंडस्ट्री है जिसमें हम गत्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब गत्ते का नुकसान ये था कि हम धड़ाधड़ दरख्त काटते थे और बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा लॉस होता था। तो उसकी एक रिप्लेसमेंट आई है। फिर भी मुझे बताइएगा कि इस प्रोडक्ट्स के लिए कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, और क्या ये एक ही मशीन से सारी चीज़ें बनती हैं या अलग अलग मशीनरी इस्तेमाल की जाती है? नहीं, एक्चुअली जो इसके लिए मशीन्स हैं वो मोल्ड के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन जिसके लिए मतलब साइज़ में इस्तेमाल की जाती है। तो पहले हमारे पास इससे पहले डिफरेंट ब्रांड्स थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमने, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम ये सेंसिटिव पार्ट चलाना शुरू किए हैं, तो उसमें हमारे पास हमने हाईटेक के साथ थोड़ा सा एक कोलैबोरेट किया। तो उन्होंने हमें एक फैसिलिटी लाके लगा, एक तरह से हमने उनकी मशीन्स ली। तो उसमें हमने तकरीबन, अगर हमारे पास इस वक्त देखा जाए टोटल, तो हमारे पास तकरीबन से तो 24 को 25 मशीन्स हैं, ठीक हो गया। जिसमें ये जो आपने मतलब आपको मैं अगर बताऊं तो ये जितने भी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह ये टीवी वाला पार्ट हो गया या फिर ये जो आप रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड पार्ट कह रहे हैं, तो ये मशीनें अभी हमने रिसेंटली ऐड करवाई हैं। मतलब हमने शुरू तो खैर वैसे किया था 2015 से, लेकिन माशाल्लाह से अब उसमें हमने जिस तरह बम्पर्स के लिए मशीन्स ऐड करवाई है, तो ये फिर हमने बाद में ऐड करवाई हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये मशीनरी आपने जो है सारी कहाँ से बाय की? अच्छा, इसमें हमारे पास जो मशीनरी है बेसिकली जो लेटेस्ट हमने अभी बाई की है, जो ये हमारे जितने भी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो ये हमने की है यहाँ लोकल जो हमारे हाईटेक हैं उनसे, मतलब उनकी एक प्रॉपरली टीम आई थी, उन्होंने पूरी एक फिजिबिलिटी बनाई, उन्होंने प्रोडक्ट को एक स्टडी किया, R&D किया, तो उन्होंने हमें ये सारी फैसिलिटी जो है ना यहाँ पे एक तरह से इंस्टॉल करी। बिजनेस अगर करना चाहता है तो उसके लिए हाँ, बेहतर। बिल्कुल जो बिज़नेस करना चाहे जी बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि हाईटेक तो बड़ा वेल नोन ब्रांड है पाकिस्तान में, आप सर्च करें, आप वहाँ पे जाएं, वो आपको बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करेंगे। और अगर आप करना चाहें तो आपको करवा देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपीरियंस है, मतलब आपको गाइड नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही अपनी प्रोडक्ट देंगे तो उन्होंने आपको सिरे से जो है उसका सोल्यूशन ही दे देना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ताहिर साहब, ये कौन सा मोल्ड निकाला जा रहा है इस टाइम? एक्चुअली ये जो मोल्ड है ये बम्पर का मोल्ड है जो कि अभी निकाला जा रहा है। निकालने का मकसद ये होता है कि क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है जैसे ही कंप्लीट होती है, तो ये निकाल के इसकी हीटर वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो चेक करके तो फिर इसको जो है ना हाईटेक की मशीन के ऊपर जो है ना इसको फिक्स किया जाएगा। अभी जो मोल्ड निकला हुआ है वो हमें देखने को नज़र आ रहा है, वो किस चीज़ का मोल्ड है? वो जो मोल्ड इस वक्त चल रहा है ये वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। उसका जो वाटर बैरल है बेसिकली ये उसका मोल्ड है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये अलग किसी भी प्रोडक्ट का बनता है प्लास्टिक के? ये बम्पर है, अभी हमने पीछे देखा बम्पर था, बन रहा था, और ये जो बनाया जा रहा है ये किस चीज़ का बनाया जा रहा है? ये भी मटेरियल फैमिली एक ही है, लेकिन इसका मटेरियल और उसका मटेरियल जो है ना वो डिफरेंट होता है। इसका जो मटेरियल होता है वो पॉलीमर मटेरियल है, स्पेशल मटेरियल है, डिज़ाइन मटेरियल है, वो भी मटेरियल डिज़ाइंड है। बेसिकली जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो हमें लगता तो प्लास्टिक मटेरियल सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ टाइप मटेरियल्स हैं, हर एक की मुख्तलिफ प्रोडक्ट के साथ मैचिंग होती है। ताहिर भाई, ये बताइएगा कि ये बम्पर निकाले जा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी के? बिल्कुल ऐसे ही है ये, जिस तरह हमारे पास ज़ाहिर मार्केट में गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती हैं, तो ये हमारे पास जो है ना प्लास्टिक के जो बम्पर्स हैं वो बनते हैं। और इसका जो रॉ मटेरियल है मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, ये इसका कंपाउंड मटेरियल है। बेसिकली ये इस तरह के शेप में आता है, ये कंपाउंड मटेरियल है, ठीक हो गया, इसमें क्लियर हो गया। और इससे बनाए जाते हैं? और ये वाला जो मटेरियल है ये सीधा हॉपर में जाते हैं, हॉपर में इसका प्रॉपर एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना मशीन से फिर इंजेक्शन करके तो ये बम्पर यहाँ से आउट किए जाते हैं। और इसकी जो डाई है वो अंदर ही फिट हुई हुई है, जिस मॉडल का बम्पर जिस डाई में ज़ाहिर डिज़ाइन के हिसाब से उसकी जो मोल्ड होता है वो इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है ना इसका बम्पर निकाला वो रेडी हो जाता है उसके बाद में।
अच्छा, इधर से अगर दिखा सकें तो यहाँ पे इस टाइम ये बम्पर निकाल रहे हैं अंदर से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी जो एक पीस निकल आया है उसकी जो है ना फिनिशिंग की जा रही है, जो उसके रनर्स हैं वो काटे जा रहे हैं, और दूसरा बम्पर जो है ना अभी तैयार होकर जो है ना वो मशीन से जो है ना उसका जो है आउट किया जा रहा है। तो वो जैसे ही आउट होता है लड़के उसका जो रनर है वो ले लेते हैं, काट देते हैं, जो उसकी एक्स्ट्रा फ्लैश वगैरह होती है उसके साथ, और उसके बाद जो है ना उसको प्रॉपरली दूसरी साइड पे पैकिंग के लिए जो है ना दिया जाता है। इधर क्या बनाया जा रहा है? अच्छा, इस मशीन के ऊपर मैं आपको लाके दिखाता हूँ। इस मशीन के ऊपर हमारे पास रेफ्रिजरेटर के जो है ना वो पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक हो गया, जो कि इंतहाई एक प्रीमियम क्वालिटी आपको देगी। अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे ना तो आप ये देख लें कि आपको इस तरह की क्वालिटी मेरे ख्याल में चाइना से भी नहीं मिल सकती जो हम इसके ऊपर इस वक्त बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह के पहले जितने भी पार्ट्स थे वो चाइना से इम्पोर्ट हुआ करते थे, और अब ये जितने भी पार्ट्स हैं ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम यहाँ पे जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं, और हम ये जितनी भी फैसिलिटी है ये माशाल्लाह अपने प्यारे पाकिस्तान को दे रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ भाई हैं उनके लिए इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, और ये आप देख लें क्वालिटी कोई किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसमें माशाल्लाह। आगे की जानिब भी चलते हैं और वहाँ पे भी दिखाएं कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और जो दूसरी साइड पर है अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है ना हमारे वॉशिंग मशीन जो है, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसकी जो है ना टॉप कवर वगैरह जो है ना बनाए जा रहे हैं। अगर आप इसको देखें, इसको तो खैर हम ये रैप कर देते हैं, और रैपिंग का ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर एंड तक मतलब प्रॉपरली अनस्क्रैच पहुँचे, तो पैकिंग के बाद जो है ना इसको हम कर लेते हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि इस तरह का आप अगर देखें, इसकी क्वालिटी देखें, इसकी चमक देखें, इसकी शाइन देखें, किसी तरह का कोई फ्लो नहीं, किस तरह का कोई चीज़ नहीं है। उसकी वजह यही है कि ये चीज़ें बहुत महंगी आती थी पाकिस्तान, और जिस तरह सिचुएशन इस वक्त हम पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं, तो हमारा ये मतलब मेन मोटिव ही यही था कि जो फैसिलिटी लोग बाहर से अवेल कर रहे हैं बड़े महंगो दामों, और उनको प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपेंसिव भी है, फैसिलिटी खुद आंखों से देख भी नहीं सकते, तो माशाल्लाह यहाँ हमारे पास है और हम उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हैं हर एक चीज़ अच्छी तरीके से। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, कोई तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में बन रहा है तो क्वालिटी हमारी चाइना से या बाकी कंट्री से जो है ना बेकार, नहीं, उसकी क्वालिटी से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी इंशाल्लाह हम देंगे। ये बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप इसकी चमक और इसकी क्वालिटी देखें। आप मुझे बताएं, शीशे ट्रांसपेरेंट से भी ट्रांसपेरेंट जो उसमें पूरा कलर आ रहा है, फील भी करेंगे ना तो आपको कहीं पे भी किसी तरह की कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आएगी। बाकी हमारी प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मतलब ऑटो पार्ट से, जिस तरह मैंने आपको बताया, इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है, वो मैंने आपको दिखाया। फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि एयर कंडीशन से रिलेटेड भी है, वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, वो भी आप चेक कर लें। और इसी साइड पे हमारे मोल्ड्स फैसिलिटी सारी जो है ना इसी स्पेशली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन की गई है। डस्ट प्रूफ है कि यार प्रोडक्ट हमारा जितना भी हो वो डस्ट प्रूफ हो। अगर डस्ट इसमें आती है तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे लिए जो है ना वो फेवर में नहीं रहता, क्योंकि डस्ट और ब्लैक स्पॉट्स हमारे लिए जो है ना वो रिजेक्ट पार्ट होता है।